सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका हम करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वासें लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। उसी क्रम में बार बार करेंगे। अभ्यास आपका बनता जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन आप करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इस आसन करने से कई लाभ है। पाचन तंत्र मजबूत होता है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है और रक्त संचार भी बेहतर होता है। टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलते हैं और भी अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने के लिए। तो इसी प्रकार सनातन वैदिक भक्ति चैनल में इस प्रकार वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, डेली अपडेट्स के लिए। प्रातःकाल योगासन करना अति आवश्यक है सभी के लिए, क्योंकि इससे आप निरोगी का जीवन जी सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और आपको लाभ ही लाभ होगा। लंबी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। पेट को सीधा रखेंगे बिल्कुल और सभी आसन खाली पेट करने हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। आसन करने से पहले, करने के बाद आप कुछ ले सकते हैं। धीरे धीरे इसी क्रम में करते रहेंगे क्षमता अनुसार। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए सभी लोग क्षमता अनुसार ही करेंगे। और जो किसी रोग से ग्रसित हैं वह चिकित्सक के परामर्श के बाद ही कोई व्यायाम करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें और कष्ट हो सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते किसी को कष्ट हो। और दूसरा आसन कपालभाति करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर रखेंगे, छोटी छोटी सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। छोटी छोटी सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। छोटी छोटी सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। छोटी छोटी सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे। अभ्यास आपका बनता जाएगा। धीरे धीरे करते जाएंगे। इसी क्रम में अभ्यास आपका बनता जाएगा। धीरे धीरे करते रहिए। इसको करने से कई लाभ हैं। मधुमेह जैसे रोग धीरे धीरे कम होंगे, सर दर्द भी कम होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे और अन्य आदि लाभ इस आसन को करने के प्रतिदिन चैनल के माध्यम से करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। इसी प्रकार प्रतिदिन आप करते जाएंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाहिने श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे। गति अपनी क्षमता अनुसार आप कर सकते हैं। इसको करने से कई लाभ हैं। थायराइड जैसी बीमारी कम होती है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है, रक्त संचार बेहतर होता है दाएं और बाएं मस्तिष्क में, और पाचन तंत्र मजबूत होता है, रक्त संचार बेहतर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर में टॉक्सिक पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं और चेहरे पर चमक बढ़ती है। अन्य आदि लाभ इस आसन को करने से। तो प्रतिदिन सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से आप करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद योगासन करेंगे। लंबी सांस लेते हुए, मूलाधार चक्र की ओर रखते हुए और सभी चिंताओं का त्याग करते हुए, धीरे धीरे ध्यान में जाते हुए और ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। सभी चिंताओं को त्याग देंगे। धीरे धीरे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे दिन प्रतिदिन सभी चिंताओं को त्याग दीजिए। धीरे धीरे ध्यान आपका बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो प्रतिदिन आपका अभ्यास बनेगा। और पीठ को सीधा रखना है, बिल्कुल झुकाना नहीं है। उसको झुकाना नहीं है, बिल्कुल सीधे रखना है। और आसन करने से पहले आपको एक आसन में बैठने का भी अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अधिक देर तक एक आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप योगासन अधिक देर तक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको आसन को
जीतना होगा। एक आसन में अधिक देर तक बैठने की क्षमता आप में होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ठीक प्रकार से योगासन कर पाएंगे। तो प्रतिदिन सातवां वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन करते रहिए और स्वस्थ रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। एकांत में कर सकते हैं, भजन द्वारा प्रियजन के साथ कर सकते हैं, मित्रों के संग कर सकते हैं, समूह में कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, परंतु करना ही मेन उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस कलिकाल में पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो चुकी है, पानी भी दूषित हो चुका है, जिससे भिन्न भिन्न रोग होते हैं, श्वास से संबंधित, चर्म से संबंधित और अन्य आदि। तो उससे बचाव के लिए आपको योगासन ही एकमात्र उपाय रह जाता है। जैसा कि हमारे ऋषि मुनि महान महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में योग का ज्ञान हमें प्रदान किया है। उससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को योग का ज्ञान दिया था। और मन को सारथी का, आत्मा को स्वामी का है। तो आप स्वामी की सुनिए, सारथी अपने आप ठीक प्रकार चलेगा। मन भटकेगा, परंतु बार बार आपको केंद्र बिंदु पर लाना है, तभी आप योगासन में ध्यान लगा पाएंगे। मन भटकेगा, परंतु बार बार आपको प्रयास करके केंद्र बिंदु पर लाना है। आप बार बार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा और मन स्थिर होता जाएगा। बार बार करने से ही होगा, क्योंकि अगर आप एक बार करके अगले दिन नहीं करेंगे तो अभ्यास नहीं बनेगा। इसलिए प्रतिदिन करना आवश्यक है। हाथों को घिसते हुए जब तक गर्म न हो जाए, आँखों पर रखेंगे 30 सेकंड के लिए। केवल ढकना है, दबाना नहीं है। इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ेगी। उसके बाद फिर कानों पर रख लेंगे। हाथों को हटाने के बाद धीरे धीरे हटाएंगे हाथों को। फिर गर्दन घुमाएंगे दाहिनी ओर और बाईं ओर, धीरे धीरे घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। आगे और पीछे, दाएं और बाएं, आगे और पीछे, दाएं बाएं, आगे पीछे, दाएं बाएं, सभी तरफ घुमा लेंगे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे गर्दन घुमाने के बाद। इससे रक्त संचार बेहतर होगा, नसनाएं मजबूत होंगी और अन्य आदि लाभ हैं। तो प्रतिदिन साधना वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से करेंगे। कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर, इससे कंधे की नसनाड़ियाँ खुलेंगी और रक्त संचार बेहतर होगा। करवट में या एक अवस्था में बैठने के कारण जो जकड़न या दर्द हो जाता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसी प्रकार हम करते जाएंगे, अभ्यास हमारा बनता जाएगा सभी का। उसके बाद सूर्य को प्रणाम करेंगे, धीरे से हाथों को जोड़ते हुए सूर्य को प्रणाम करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे करते हुए कलाइयाँ घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। पंजों को ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द कम होगा। कलाई घुमाने से कलाइयों में दर्द रहता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे दिन प्रतिदिन, तो आपका पीठ का दर्द कम हो जाएगा। कलाइयों में धीरे दर्द रहता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। धीरे धीरे इसी क्रम में करते जाएंगे, गोल गोल दोनों तरफ घुमाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी आवश्यक है दिनचर्या के कार्यों के लिए। धीरे धीरे करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद पीठ के बल लेट कर पवन मुक्तासन करेंगे। धीरे से लेट कर घुटने मिलाते हुए छाती की ओर लाएंगे और हाथों से दबाते हुए नासिका को घुटनों तक ले जाएंगे। धीरे से नासिका तक ले जाएंगे, नासिका तक लेकर जाएंगे, नासिका तक ले जाएंगे धीरे धीरे। और कुछ सेकंड रोकेंगे, 10 से 15 सेकंड, तो उससे आपको लाभ ही लाभ होगा। धीरे धीरे रखेंगे उसी अवस्था में और फिर हटा लेंगे, धीरे धीरे हटा लेंगे। फिर पुनः करेंगे, धीरे से नीचे रखेंगे, फिर ऊपर की ओर लाएंगे धीरे धीरे एक बार फिर,
और 10 से 15 सेकंड तक उसे ऐसा रहेंगे। इससे आप पवन से संबंधित रोगों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तान आसन है। इसको करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद सेतु बंधन आसन करेंगे। पैरों को थोड़ा आगे करते हुए बीच से उठा देंगे पीठ को और हाथों से एड़ी को छुएंगे और सांस लेते रहेंगे। इससे फेफड़ों में खिंचाव आएगा, नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी और पाचन तंत्र भी अच्छा होगा। पीठ इत्यादि का दर्द भी कम होता जाएगा। और सांस लेते रहेंगे। जितनी देर रोक पा रहे उतनी देर रोकेंगे। फिर पुनः नीचे की ओर लाएंगे धीरे से। फिर पुनः उठाएंगे बीच से पीठ को और कुछ देर रोकेंगे। सांस लेते रहेंगे, सांस लेना ना भूलें। फिर नीचे की ओर ले आएंगे धीरे से। उसके बाद हाथों को पीछे ले जाते कंधे की ओर चक्रासन करेंगे। अब पूरा उठा लेना है पैरों से ही बीच से पीठ को। जितना उठा पा रहे उतने उठाएंगे। प्रथम बार में अधिक जोर नहीं लगाना है ताकि आपको कष्ट हो। ये से उठा देंगे जितना उठ पा रहा है उतना। जैसे जैसे आप करते जाएंगे अभ्यास आपका बनता जाएगा। फिर नीचे की ओर आएंगे धीरे से। फिर ऊपर की ओर जाएंगे दोबारा से। ऊपर की ओर जाते हुए धीरे से पुनः सांस लेते रहेंगे। जितना जा पा रहे हैं उतना ही जाएंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे करते जाएंगे। उसके बाद सीधे बैठकर पैरों को पीछे को ले आते हुए साष्टांग आसन करेंगे। दोनों पैरों को पीछे ले आते हुए एड़ी पर रख देंगे। जितना झुक पा रहे उतना ही झुकेंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी फेफड़ों में खिंचाव आएगा, मजबूत होंगे नस नाड़ी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, पीठ इत्यादि कम होगा और रक्त संचार भी बेहतर होगा। उससे आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन इन सभी आसनों को 7 आसनों को आप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए ऊपर की ओर करेंगे। इससे घुटने सीधे हो पाए पूरे। बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों को मोड़ते हुए घुटने सीधे करेंगे। इससे मस्तिष्क में नस नाड़ियों में रक्त संचार बेहतर होगा, निद्रा भी अच्छी आएगी। इसी प्रकार योगासन, भक्ति योग, प्रवचन वीडियो देखने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।